हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के साथ साथ अगर बात की जाए विज्ञापन को लेकर, पदों की संख्या के बारे में, आवेदन को लेकर, साथ ही साथ इसके अलावा क्या क्या योग्यता रखी गई है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। उत्तर प्रदेश में जैसे ही कोई नई और बड़ी भर्ती निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाती है। तो चलिए सीधे बात कर लेते हैं। प्री प्राइमरी यानी कि बम्पर शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसके लिए आपको बहुत डिटेल में इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि मैं आपको जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो आप सभी को कहीं ना कहीं अपने आप से करना होगा। आवेदन से लेकर योग्यता के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मैंने इससे संबंधित 4 नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए हैं, जिससे कि आपको समझाने में बहुत ज़्यादा आसानी देखने के लिए मिले। सबसे पहले हम चलेंगे इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी के बारे में, यानी कि इसके विज्ञापन को लेकर। अब यहाँ पे आप सभी के लिए जो प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन आप सभी को अलग अलग जिलों के माध्यम से जारी किया जा रहा है और अलग अलग जिलों के आधार पर आप सभी के लिए यहाँ से जो योग्यता है, चयन प्रक्रिया है, वो करवाई जा रही है। तो पहले आपको एक जिले का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना है, फिर उसी आधार पर आपके 75 जिलों के अंदर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं एक साथ 75 जिलों के बारे में, तो इसको लेकर भी जानकारी मैंने आप सभी को समय समय पर दे दी है कि इससे संबंधित जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया गया था, उसमें क्या किया गया था कि सभी जिलों का डाटा जारी कर दिया गया था, जिससे कि सभी अभ्यर्थी अपने जिलों के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं ना कहीं डाटा है वो कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे वो पूरा का पूरा अलग अलग जिलों का डाटा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस जिले के अंदर कितने पद हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के लिए जिले वाइज जो डाटा है वो पहले से जारी कर दिया गया था, उसी को लेकर अब नोटिफिकेशन जारी होने शुरू हो गए। आगरा के अंदर 161 थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आगरा की जो वैकेंसी वो आपको ये देखने के लिए मिल रही है। अलीगढ़ के अंदर 159 है, इलाहाबाद के अंदर 287 है, अम्बेडकर नगर के 141 हैं, इसके अलावा अमेठी के 137 है। औरैया की बात की जाए तो यहाँ पे इनके जो पद हैं वो आपको 100 देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आजमगढ़ के 325 हैं। तो ये जिले वाइज डाटा है। जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं वो इस डाटा को या तो डाउनलोड कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपको समय समय पर इसके बारे में जानकारी दी भी होगी पहले, जब इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी होने शुरू हुए थे। ये सभी जिलों के डाटा हैं, यहाँ पे आप देख पाए हैं टोटल 75 जिलों का ये डाटा आप सभी के सामने है। अब इसी में से पहले मैं बात कर लेता हूँ एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि अभी अभी जारी किया गया, उसके आधार पे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जो आप सभी के लिए नोटिफिकेशन आया वो एक जिले से आया। कितने पदों पे आया? 152 पदों पर। ठीक है, 152 पदों पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ECE एजुकेटर का मतलब आप जानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड जो केयर है उसके लिए एजुकेटर की भर्ती की जा रही है, जिसको आप आसान भाषा में प्री प्राइमरी कह सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको आगे नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, वहां पे आप देखेंगे 10,313 रुपये का आपको जो मानदेय वो देखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए 10,313 रुपये का मानदेय है। इसके लिए जो योग्यता है वो यहाँ पे दी गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक परीक्षा गैर विज्ञान मुख्य विषय के रूप में न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण किया है, अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा में एनटीटी अगर आपने कर रखा है, अथवा सीटी नर्सरी आपने कर रखा है, डीपीएससी कर रखा है कम से कम 2 वर्षों के साथ में, या 2 वर्ष का आपने बीएड कर रखा है या डीएड कर रखा है नर्सरी वाला, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आवेदन कर सकेंगे। आरक्षित वर्गों के नियम अनुसार न्यूनतम अंकों 5% की जो छूट है वो देखने के लिए मिलेगी। आवेदनकर्ता की जो अधिकतम आयु वो 1 जुलाई 2024 से लेकर 40 वर्ष के ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये वैकेंसी निकाली गई, किसके लिए निकाली गई है? 152 पदों के लिए। अब मैं जो बाकी की वैकेंसी उसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे प्री प्राइमरी को लेकर बात करने आया था और उसी पे बात करूंगा। अब सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि अभ्यर्थियों के मन में कि नोटिफिकेशन जो आपके जारी होते हैं वो आपको मिल नहीं पाते, है ना, नहीं मिल पाते। इसके लिए क्या करना है, कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है? ये नोटिफिकेशन तो बहुत पहले ही आ गया था और अब तो इसमें भर्ती भी शुरू हो गई है ना। ये आपका नोटिफिकेशन था। टोटल मैंने आपको बताया भी था कि 10,684 पदों पर भर्ती होगी, टोटल 75 जिलों के अंदर। ठीक है,
टोटल 75 जिलों में कितने पदों पर भर्ती होगी? 10,684 पदों पर। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि आप सभी की जो योग्यता देखने के लिए मिलेगी वो क्या रहेगी। यहाँ पे आपके लिए जो योग्यता है वो 11 महीने का देखने के लिए मिलेगा। 10,300 रुपये आपको दिए जाएंगे और ये जो काम किया जाएगा वो एक तरीके से प्री प्राइमरी लेवल का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपकी भर्ती हो रही है वो एक तरीके की प्री प्राइमरी की भर्ती है, जिसको ECE एजुकेटर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये प्री प्राइमरी की वैकेंसी है। ये पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन अभी जब नए आने शुरू हुए तो इसके बारे में क्यों बताया जाता है? क्योंकि यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी जाती है। ठीक है, ये डिटेल में जानकारी जब आती है तो इसके आधार पर आप आवेदन करने के लिए योग्य होते हैं। अब ये तो आपको मैंने पहले बता दिया, इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम चलते हैं सीधे। देखो, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए या इससे संबंधित भर्ती के नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए पहले आपको गूगल में आना है। ठीक है, जैसे ही आप गूगल में आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेवा योजन सर्च करना है। सेवा योजन, ये वाला आ गया सेवा योजन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहली विंडो आपके सामने ये वाली ओपन हो जाएगी। इस वाली विंडो पे आपको क्लिक कर देना है। ये सेवा योजन जो है वो यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से वैकेंसीज निकाली जाती है। ठीक है, हम इस पर जैसे सर्च करेंगे अगली विंडो आप सभी के सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी के जो फोटोज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, इनको आप छोड़ देना, देखना मत। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है आउटसोर्सिंग और प्राइवेट जॉब के ऊपर। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे अगली विंडो आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको बहुत अच्छी से समझ लेनी है जिससे कि समझाने में और समझने में आपको आसानी हो। सबसे नीचे आ जाना, ये जो पेज वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे शो सिलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है वो खत्म हो जाएगी। अभी आप देखना, ये वाली जो लाइन है पूरी खत्म हो जाएगी। इससे आपको पेज में पलटने में दिक्कत नहीं आएगी। एक साथ 100 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे दिखा दी जाएंगी। चलिए, अब पेज रिफ्रेश हो जाएगा, हो चुका है। होने के बाद में आप देखेंगे नीचे वैकेंसीज 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 खुल गई सारी, है ना। वो जो 1-2 नंबर वाला पेज था वो खत्म हो गया, अब यहाँ 2 ही रह गए। आप चाहें तो इसकी संख्या और बढ़ा सकते हैं, तो लगभग 150 कर देंगे तो काम हो जाएगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यहाँ पे है आप सभी के लिए आउटसोर्सिंग नौकरी के लिए। अब यहाँ आपको वेतन देखना है। वेतन कितना उसका 10,300, यानी कि 10,000 से ज़्यादा है। ठीक है, 20,000 से कम है। किस में निकाली गई? शिक्षा और शिक्षण से संबंधित है, आप इसमें क्लिक कर लेना। चाहे तो आप इसमें क्लिक करें, ना चाहे तो ना ही क्लिक करें। आप यहाँ समस्त भी छोड़ देंगे तब भी चल जाएगा। बस आपको ये 2 चीज़ें डालनी है और इसको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारी वैकेंसीज की जो लिस्ट है वो निकल कर के आ जाएगी, जो वर्तमान में यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से निकाली गई है। और ये जो खास तौर पर वो वैकेंसी है जो आउटसोर्सिंग पे निकाली गई है। ठीक है, अब आउटसोर्सिंग पे निकाली गई वैकेंसी की जो लिस्ट है वो आपके सामने अपडेट हो गई है। ठीक है, जैसे ही आप इस वाली लिस्ट के लिए गो थ्रू करेंगे नीचे आपको इनसे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि लिखा हुआ है कि एक वीके इंजीनियरिंग वैकेंसी निकाली गई है, इसमें क्या मांगा गया है, क्या दिखती है, कितना वेतन है, इसका डाटा है। ये हमारे काम का नहीं, हमारे काम का है ECE वाला। तो आप यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन सर्च करना, ECE। ठीक है, जैसे हम ECE डालेंगे तो आपके सामने सबसे पहले यहाँ से निकल करके आ जाएगी। ये कौन सी है? ये सहारनपुर के माध्यम से निकाली गई है। सहारनपुर के माध्यम से निकाली गई। अब तक 287 लोगों ने आवेदन कर दिया है। पद कितने हैं? पद आपके लिए 157-52 कितने बताए थे उतने ही है। ठीक है, ये वो आपकी योग्यता है जिसके आधार पर आपको आवेदन करना है। 19 फरवरी 2025 तक आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो यहाँ पे जैसे जैसे वैकेंसी निकाली जा रही है, अब ये सहारनपुर के माध्यम से निकाल दी गई है। अब चाहे तो आप इसको आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक अपनी आईडी बनानी है। आईडी बनाने के बाद में आप इसमें आवेदन कर लेंगे और उसके बाद में आपका जो भर्ती संबंधित प्रोसेस है शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। सेवा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से जाकर के आप अपने ज़िले के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको जानना है कि हमारे ज़िले में वैकेंसी आई है कि नहीं, तो यहाँ पे आप अपना ज़िले का नाम डाल करके सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। आपकी जानकारी को बता दूं कि 4-5 जिलों के माध्यम से पहले भी ये वैकेंसी निकाली जा चुकी है। तो जिनमें आ चुकी है उनके लिए तो नहीं होगी, लेकिन जिनकी निकाली नहीं है उनकी आने वाली है, उसका यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।